हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पर जिसका नाम है सेलेक्टिव क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए कई मायनों में इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप अगर बीए की तैयारी कर रहे हैं, बीए में अगर आप हैं, आप एमए में हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत, अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, तो वहाँ भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की, या आप नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, या आप पीएचडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एडमिशन के लिए, तो इन सब जगहों पर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। मैं इसमें तमाम कंसेप्ट को, बुक को आपके सामने लेकर आता हूं और उसे व्यवस्थित ढंग से सरलता से समझाने की कोशिश करता हूं। इस टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड्स सोशलाइजेशन की और सोशल कंट्रोल की, डेविएशन की और संस्वीकृति की यानी सैंक्शन की। तो आसानी के साथ ये वीडियो आपको समझाया जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको पेड ग्रुप लेना है तो हमें कॉल कर सकते हैं 7054161270 पर। सबसे पहला पॉइंट है समाजीकरण की प्रक्रिया को किसने एक सूत्र के रूप में बांटा है। तो इसमें सूत्र क्या है, व्यक्ति गुणे समाज बराबर व्यवहार में व्यक्त किया गया। व्यक्ति गुणे समाज की बात लुंडबर्ग ने की है। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है, लुकिंग ग्लास सेल्फ का जो है कोले ने। ये होता क्या है, यानी कि हम खुद के बारे में जो राय रखते हैं उसे ही आत्मदर्पण कहते हैं। समाजीकरण की भूमिका में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो परिवार की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। परिवार हमें सबको सिखाता है। अगला है सामाजिक परंपराओं द्वारा निर्धारित अपेक्षित भूमिका निभाने में असफल रहने पर अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले तो उसे हम क्या कहते हैं, अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। ये कंसेप्ट किसने दिया था, दरखाइम ने दिया था फ्रेंड्स। समाजीकरण किस सामाजिक प्रक्रिया के तहत आता है, सहयोग के द्वारा आता है। आगे बात करते हैं वह प्रक्रिया जिसमें सांस्कृतिक समूह किसी अन्य समूह से जिसके संपर्क में होता है चुने हुए सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करता है, क्या कहलाता है, पर संस्कृति ग्रहण। यानी कि अगर हम किसी विदेशी संस्कृति के तत्वों को सीखते हैं तो हम उसे कह सकते हैं पर संस्कृति ग्रहण, जैसे कुछ चीज़ें उनकी सीख रहे हैं। ठीक है। फ्राइड के अनुसार सुपर ईगो को मीड ने क्या कहा है, मीड ने मी कहा है। आई एंड मी का कंसेप्ट जो उनका है, मी का मतलब था मुझे। ठीक है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने की जो स्टाइल ऑफ लाइफ की जो अवधारणा है वो लियोनेल ट्रेलिंग की किस धारणा से संबंधित है, मैनर्स की धारणा से संबंधित है। आई और मी के बीच में काल्पनिक संचार माध्यम की बात जो है मीड ने करी है। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, माइंडिंग से। फ्राइड द्वारा की गई इड की अवधारणा जीएच मीड की किस अवधारणा से जुड़ी है, आई की अवधारणा से संबंधित है। थोड़ा सा इसमें धुंधला है पर हम लोग कर लेंगे। डायनोमिनियन किस प्रकार की प्रतिमा हो सकती है, ठीक है, वृत्तिवालक। ठीक है। एक जीवन पद्धति का दूसरी जीवन पद्धति में विस्थापन क्या कहलाता है, पर संस्कृति ग्रहण। जैसे हम इंडिया के हैं, अमेरिका में जाकर रह जाएं तो वहाँ के कल्चर को सीख लें। आगे कहा गया है एक बढ़ता हुआ बच्चा अपनी संस्कृति की परंपराओं को सीख रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, कल्चरल सांस्कृतिक अंतर्ग्रहण कहा जाएगा, यानी कि वो कल्चर को सीख रहा है। आगे बात करते हैं जब व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत साधनों का प्रयोग करते हैं किंतु वे समाज के उद्देश्यों को पाने में सफल नहीं होते तो स्थिति को क्या कहा जाता है, इस स्थिति को कहा जाता है संस्कार, ये प्रतिमानहीनता कहा जाता है। वह कौन सा मूल्य है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता है, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य ही हस्तांतरित होते रहते हैं। ठीक है, पिता से बच्चों में, बच्चों से उनकी बेटों में। अगला विभिन्न विचारधाराओं वाले व्यक्तियों को शनै शनै यानी धीरे धीरे समान विचारधारा वाला बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सात्मीकरण। यानी हम जो अपनी समाज की वैल्यूज को सीखते हैं, समझते हैं, उसको हम एसिमिलेशन या सात्मीकरण कहते हैं। किस समाजशास्त्री के अनुसार ईड व पराहम, ईड यानी सुपर ईगो और सुपर ईगो के पारस्परिक संघर्ष को क्रिया का समाजीकरण किसने, व्यक्ति का समाजीकरण किसने कहा, फ्राइड ने कहा है। आदर्श सुनेता की अवधारणा किसने दी है, रॉबर्ट किंग मर्टन ने दी है। ठीक है। आदर्श सुनेता का मतलब क्या है, समाज में जो साध्य और साधन के बीच में संबंध न होना। आगे आत्महत्या के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, फ्राइड ने किया। सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, दरखाइम ने किया। अपराध किसी भी स्वस्थ समाज का अभिन्न अंग है। ठीक है, ये किसने कहा है, दुर्कीम ने कहा है, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ये अपनी किस पुस्तक में कहा है, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में कहा है। ठीक है।
जो है क्राइम की बात वो जो है अपराध सुसाइड की बात किस पुस्तक में करते हैं? सुसाइड में। कब आई थी सुसाइड? कमेंट करके बताइए। आत्महत्या के समाजशास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? दुर्खैम ने किया है। सुसाइड नामक पुस्तक किसने और कब लिखी? डार्विन ने नहीं भैया, दुर्खीम ने की है 1897 में। एनोमी यानी आदर्शहीनता की अवधारणा R.K. मार्टन ने दी है। सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन में भेद न होना, वो कहा जाता है। यानी जो आप चुनना चाहते हैं और जो आपके पास साधन है, आप गलत साधन का प्रयोग करके आप लक्ष्य को प्राप्त करो। आगे है सामाजिक सिद्धांत गैलीलियन भौतिकी में किसने समानता स्थापित की है? तो हॉब्स ने की है। आगे बात करते हैं, मैकाइवर ने ऐसी व्यवस्था को किस नाम से पुकारा है जिसमें व्यक्ति की सामाजिक एकता की चेतना तथा उसके मनोबल का मुख्य स्रोत माना जाता है नियमहीनता को। आगे, जिस आचरण के द्वारा समाज की नैतिक या कानूनी मान्यताओं का उल्लंघन होता है उसे क्या कहा जाता है? भ्रष्टाचार। समाज द्वारा स्वीकृत लाभ कमाने के उचित तरीकों के अनुसार आचरण करना क्या कहलाता है? व्यापार नैतिकता कहलाता है। आदर्श विहीनता की अवधारणा किसने दी है? इमानुएल दुर्खैम ने दी है। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट किंग मार्टन ने दी है। रॉबर्ट किंग मार्टन ने विचलन के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं विचलन के। एक समूह के सदस्यों के बीच संबंधों का टूट जाने या समाप्त हो जाने की स्थिति को इलियट और मैरिल ने क्या कहा है? सामाजिक विघटन कहा है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कहा है। किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक और द्वितीय विचलन की बात करी है? तो लेमर्ट ने बात करी है। अगला कंसेप्ट है सुख व दुख की धारणा के आधार पर अपराधी व्यवहार की व्याख्या किसने को कैसे कहा जाता है? तो एक क्लासिकल व्याख्याएं कही जाती हैं। आगे देखते हैं, किस विद्वान ने सामाजिक विचलन के अंतर्गत बाल निराश्रितता, भिक्षावृत्ति, जातिगत दूरी और पृथक्करण को शामिल किया है? तो हारा लंबोस ने किया है जातिगत बाल निराश्रितता, भिक्षावृत्ति, जातिगत दूरी और पृथक्करण को। आगे देखते हैं, जब व्यक्ति अन्य व्यक्तियों या समूहों या समाज के हितों की अनदेखी करके अपने स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति में लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं। क्या बेरोजगारी सामाजिक विघटन का आर्थिक कारण मानी जाती है? बिल्कुल सही बात है, सामाजिक विघटन होगा। अगर बेरोजगार बहुत लोग होंगे तो गलत कामों में लगेंगे, अपराध करेंगे। कानून का उल्लंघन करने वाला सबसे मुख्य घटक क्या है? अपराध है। जानबूझकर कानून को तोड़ना किसका विचार है? हाल का विचार है, जानबूझकर कानून को तोड़ना। बाल अपराध का सबसे प्रमुख कारण किसे कहा जा सकता है? पारिवारिक परिस्थितियां। आगे, जब समाज में सामाजिक लक्ष्यों को उनको पूरा करने के लिए उपलब्ध संस्थागत नियमों में पारस्परिक सामंजस्य स्थापित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक विघटन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिससे सामाजिक समूह, परिवार, समाज, राष्ट्र के सदस्यों के संबंध टूट जाते हैं अथवा समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक विघटन कहते हैं। किस विद्वान ने सांस्कृतिक तत्वों के प्रकारों पर अत्यधिक बल दिया है? मेलिनोवस्की ने अत्यधिक बल दिया है। क्राइम, कस्टम एंड सिविल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? मेलिनोवस्की ने लिखी है। आगे बात करते हैं, आदिम समाजों में लोक अपराधों के कानून की अपेक्षा किसकी प्रमुखता रहती है? वैयक्तिक दोषों के कानून की अधिकता रहती है। आगे बात करते हैं, संस्कारवाद विचलन का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? लेम मार्टन ने किया है। आदर्शहीनता में व्यक्ति का केंद्र बिंदु क्या होता है? लक्ष्य। पारिवारिक विघटन का प्रमुख आर्थिक कारण क्या है? औद्योगिक विकास। सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का भंग होना, विशृंखलता का उत्पन्न हो जाना किस बात का लक्षण है? सामाजिक विघटन का लक्षण है। सामाजिक नियंत्रण कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। आगे, सामाजिक नियंत्रण के कौन कौन से 2 भाग हैं? सकारात्मक और नकारात्मक। सामाजिक नियंत्रण 2 भागों में किसने बांटा है? किम्बाल यंग ने बांटा है। व्यक्तिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसे व्यक्ति ने बृहद भूमिका के चारों ओर अपने आचरण को स्थिर नहीं किया है। इस कथन को किसने दिया? E.M. लेमर्ट ने दिया है। आगे बात करते हैं, जो जो सामाजिक संबंध विस्तृत होते जाते हैं त्यों त्यों किस चीज़ की आवश्यकता बढ़ती जाती है? सामाजिक अनुशासन की व्यवस्था बढ़ती जाती है। सामाजिक नियंत्रण का पहला प्रणालीबद्ध कार्य कब प्रारंभ हुआ?
1901 में हुआ। एडी रास ने किया था सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक में। आगे बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण के कितने स्वरूप हैं। 2, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। सामाजिक नियंत्रण के 2 स्वरूपों की चर्चा किसने की है? कार्ल मैनहीम ने की है। सामाजिक दूरी पैमाना किसने दिया है? बोगार्डस ने दिया है। ये समाजशास्त्री ने सामाजिक मानदंडों को सामाजिक व्यवहार मापने के पैमाने के रूप में देखा, तो रॉबर्ट बीरस्टेड ने ऐसा देखा है। प्रथागत कानून किस समाज की विशेषता है? आदिम समाज एवं कृषक समाजों की विशेषता है प्रथागत कानून। आगे बढ़ते हैं। अच्छे आचरण के कारण किसी अपराधी को अपराधों के बंदी गृह से दी जाने वाली अस्थायी मुक्ति को क्या कहा जाता है? पैरोल कहा जाता है। यानी कुछ समय के लिए आप बाहर रहोगे, हमेशा के लिए आपको छूट नहीं मिलेगी। किसी विशिष्ट व्यवहार को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार या दंड क्या कहलाता है? सामाजिक अभिमति यानी सामाजिक स्वीकृति। मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, यह कथन किसने कहा है? पॉल लैंडिस ने कहा है। बिल्कुल ऐसा है, अगर हमारे ऊपर नियंत्रण ना रहे तो हम गलत गतिविधियों में लग सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई? एडी रास के द्वारा लिखी गई है। आगे बात करते हैं वह साधन जिससे समाज अपने सदस्यों को व्यवहार में स्वीकृत मापों के साथ एकरूपता लाता है, उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक नियंत्रण। आगे बात करते हैं व्यक्ति के व्यवहार को नियमित करने की प्रथाएं किसमें शक्तिशाली होती हैं? सरल समाजों में। सामाजिक नियंत्रण का सबसे पहला प्रयोग किसने किया है? एरास ने किया है 1901 में। सामाजिक नियंत्रण से क्या तात्पर्य है? यानी सामाजिक नियंत्रण वह ढंग है जिससे कि समस्त सामाजिक व्यवस्था समन्वित रहती है यानी जुड़ी रहती है और अपने को बताती है, अथवा जिससे वह संपूर्ण व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील हो जाती है। इसको किसने व्यक्त किया है? मैकाइवर एंड पेज ने व्यक्त किया है। सामाजिक उद्देश्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है? वार्ड ने दिया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम अपने वीडियोस को लगातार लाते रहेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा उसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और आपको कोई असुविधा होती तो आप हमें कॉल करें 7054161270 पर। अगर आप पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7054161270 पर। नमस्कार, जय हिंद।